बोलो धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संतों की जय हो, गोसेवकों की जय हो, मातृ शक्ति की जय हो, नव दुर्गा की जय हो। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब साधु संतों को धर्म की रक्षा के लिए और देश को बचाने के लिए उनको राजनीति में भी आना पड़ता है और धर्म की रक्षा के लिए भी आना पड़ता है। इसमें शुद्धता में अशुद्धता हो रही है। कानपुर से पशु की चर्बी के टीके के बढ़ते पहले अजमेर में आता, इसलिए शुद्धता के लिए हमें अभियान छेड़ना चाहिए और वो अभियान साधु संत ही छेड़ सकते हैं। यदि ये धारणा करें सभी संत मठाधीश सारे चारों दिशाओं के मठाधीश जितने भी संतों के आश्रम है वो गांव में निकल जाए और हर गांव में इसको रक्षा के लिए गौ माता को बचाने की खातिर गौशालाएं बनाए हर गांव में। ये प्रण ले लिए संत लोग, जब तो उनकी तपस्या सफल है संतों की वो किसी काम के नहीं संत। यदि ये कार्य करते संत लोग तो ये पहले भी सनातनी देश था और पूरी पृथ्वी सनातनी थी, आज भी है। हम बना युद्ध इतना तो करे हम विश्व पर राज कर सकते हैं यदि साधु संत तक जाए। इसलिए साधु संतों को इस समय सोए नहीं ले, तपस्या को भी छोड़ करके हर गांव में जाके गौ धाम खुलाए। सब मंदिरों से सबसे बड़ा धाम गौ धाम है। यदि कोई परिवार में दुखी है, किसी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार का रोगी है तो गौशाला में आ जाए, उसके सारे दुख निवारण हो जाएंगे। उसको कुछ देने के लिए भी कुछ भी नहीं है तो सिर्फ गौ माता के गोबर उठा के डाल दे और 2-3-4 गौ माताओं के शरीर को खुद ला के चले जाए। एक गौ माता उसको रोजन आएगा तो उसको देख के वो गौ माता टूट के उसके पास है। इसलिए सभी गांववासियों के ये बड़ा बहुत काम हो लिया आपने। ये तीर्थ यात्रा से बड़ा यात्रा ये गौ काम है जो घर बैठे खोल लिया उनका अहो भाग्य। इसलिए भी मैं आदमी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर गांव में जाकर के एक बार प्रवचन कर दो और सोए हुए प्रोग्राम चालू है इसी प्रकार गांव-गांव में गौशाला का मिशन सबसे बड़ी गौशाला है पथोड़ा। वहां जाकर के आप एक बार दर्शन करके आओ, आपके लड़ाई मिल जाएगी। ये छोटी मोटी गाय मतलब ये समुद्र मंथन में निकली है। प्रकृति ने जब सृष्टि की रचना की ना तो समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली है और इस कामधेनु गाय दिलीप राजा ने इसे दिलीप राजा के पास में कामधेनु थी। कामधेनु नंदिनी की लड़की नंदनी कामधेनु गाय थी
आश्रम ले माता जी ने तुम गाय की सेवा, वो गाय की सेवा करने के लिए निकल गए तो विष्णु भगवान ने उन्हें पीछिया किया, तो वो शेर बन के आगे विष्णु भगवान और उस गाय पे अटैक कर दिया। तो उन्होंने तरकस से बाहर निकालना चाहा दिल से, तो वो हाथ चिपक गया तरकस के, तो उसने उनके सिर उस शेर के मुंह में रख दिया कि पहले मेरे को खाओ फिर इसको। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुल में मैं जन्म लूंगा और वो राम बन के जन्म लूंगा। उन्होंने सेवा की, वसुओं ने गौतम ऋषि के थे कि गाय चुरा ली, और इस गाय का क्या था कि ये भंडारी भी कराती है और सेना भी तैयार कर देती है।